अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है अल्कीन्स, जिनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्केन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसी तरह अल्कीन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड लास्ट पे यूजेस ऑफ अल्कीन हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, अल्कीन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कीन्स होती क्या हैं, व्हाट आर अल्कीन्स। ये आपकी बुक का टॉपिक नंबर 8.4 है, अल्कीन्स और ओलिफिन्स। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं, देखें चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने स्टार्ट किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सॉरी चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने स्टार्ट किया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने कहा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाए उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसकी एग्जांपल हमने देखी थी अल्केन्स, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट हमने कहा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने डेफिनेशन की थी कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज नॉट सेटिस्फाइड विद सिंगल बॉन्ड बट इट सेटिस्फाइड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी जिसमें हाइड्रोकार्बन की वैलेंसी, हाइड्रोकार्बन में कार्बन की वैलेंसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, इनको हम कहते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उसी के साथ हमने कहा था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी में कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो उनको अल्कीन्स कहते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो उनको अल्काइंस कहते हैं। तो हमारा टॉपिक अल्कीन है। जब हम अल्कीन की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड आर नोन एज अल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड आर नोन एज अल्कीन्स। अब जब हम अल्कीन्स और अल्केन को कंपैरिजन करते हैं तो देखें, अगर हम अल्केन का सेकंड मेंबर जिसको हम इथेन कहते हैं, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 होता है। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जी? C2H6। लेकिन जब हम अल्कीन की बात करें यानी इथीन कर दें, इथेन से इथीन कर दें तो इथीन के अंदर डबल बॉन्ड आता है और दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, यानी C2H6 से C2H4 हो जाता है। बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि अल्केन का जो सेकंड मेंबर है इथेन, C2H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसी तरह अल्कीन के अंदर जब हम इथीन की बात करते हैं तो इथीन का जनरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H4। जब हम अल्केन और अल्कीन का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्केन में से दो हाइड्रोजन लेस होते हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो हाइड्रोजन लेस हो जाते हैं जब हम उनको कंपेयर करें अनसैचुरेटेड अल्कीन्स के साथ। यही सेकंड पॉइंट है, अल्केन्स हैव टू हाइड्रोजन एटम लेस देन द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन्स वर्ड जाहिर हो रहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग। अल्कीन्स को जब ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये जो प्रोडक्ट देते हैं, ये इसके लोअर मेंबर जो प्रोडक्ट देते हैं वो प्रोडक्ट ऑयली इन नेचर होता है, जिसकी वजह से इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं अल्कीन्स को? ओलिफिन जो है वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से ओलिफेंट, जिसका मीन होता है ऑयल फार्मिंग। क्योंकि लोअर मेंबर जो होते हैं अल्कीन्स के वो ऑयली प्रोडक्ट्स देते हैं, कब? जब इनको ट्रीट किया जाता है क्लोरीन या ब्रोमीन। लोअर मेंबर्स का मतलब ये है कि जो इथीन, प्रोपीन या ब्यूटीन हैं, इनको जब क्लोरीन या ब्रोमीन से ट्रीट किया जाता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ऑयली नेचर होता है। इस वजह से अल्कीन्स को हम क्या कहते हैं जी? ओलिफिन्स। चार पॉइंट हमने देख लिए। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड आर नोन एज अल्कीन्स। अल्कीन्स में अल्केन के दो हाइड्रोजन कम होते हैं, इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स का मतलब क्या है? ऑयल फार्मिंग। और ऑयल फार्मिंग क्यों कहा जाता है? हम इसे ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो लोअर मेंबर्स हैं जब इनको क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑयली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम देखते हैं, कहता है सिंपलेस्ट ओलिफिन या सिंपलेस्ट जो अल्कीन है वो C2H4 है, इसको इथीन भी कहा जाता है। सिंपलेस्ट अल्कीन जो है वो क्या है? C2H4 है, इथीन। नेक्स्ट है जी, कहते हैं अल्कीन्स हैविंग वन डबल बॉन्ड आर नोन एज मोनोइन्स। ये अगर अल्कीन है कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है तो उनको हम कहेंगे मोनोइन्स, और अगर दो डबल बॉन्ड हैं तो उनको हम कहेंगे डाईइन्स। इसी तरह अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तीन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान
तो उनको हम ट्राईइन्स या पॉलीइन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर एक ही फार्मूला है उसमें एक डबल बॉन्ड है तो मोनोइन, दो डबल बॉन्ड हैं तो डाईइन, तीन है तो ट्राईइन एंड सो ऑन, टेट्राइन, पेंटाइन एटसेट्रा। तो ये स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया जी। उसके बाद आते हैं 8.4.1 जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी अल्कीन्स को हम किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसके 5 मेथड हैं। पहला मेथड है जी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। सेकेंड है जी डी हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। फोर्थ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को देखेंगे। और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। ये 5 मेथड हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पे मेंशन है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन तमाम टॉपिक यानी जो प्रिपरेटरी मेथड्स हैं इनको 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा है। तो स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन को आप अपनी नोटबुक पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें और इनको लिख के जिस तरह आपको बताया गया है ग्रुप्स के अंदर या पर्सनली तौर पे सेंड करें ताकि जो आपकी मिस्टेक है वो दूर हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।